जो यहाँ के बच्चों के जरिए या हमारे जरिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हुकूमत समझे, क्योंकि वक्त करीब है इलेक्शन का, मुसलमानों के मसाइल हल करे। 29 जुलाई आखिरी तारीख है ऑब्जेक्शन के लिए, तो अगर इस मुद्दे को हम आगे पहुंचाएंगे तो इस मामले पर हल हो सकता है, वरना क्या होगा, उर्दू का जो मामला है हमको साइड रखा जाएगा। ऐसा होने से हम बचाना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। कर्नाटक के हजारों उर्दू मीडियम तलबा के लिए एक अहम अफसोसनाक खबर सामने आई है। अब तक के होने वाले सीईटी इम्तिहानात में तलबा को उर्दू जबान का ऑप्शन दिया जा रहा था और साल 2021 में भी उर्दू बतौर इख्तियार जबान शामिल थी। इस एतमाद के साथ गुज़िश्ता चंद बरसों से बेशुमार तलबा ने उर्दू में अपनी तैयारी जारी रखी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मर्तबा जारी किए गए सीईटी के ऑप्शन में उर्दू जबान को शामिल नहीं किया गया, जबकि सिर्फ कन्नड़ा और अंग्रेजी को रखा गया है। इस फैसले ने उर्दू तलबा, असातिज़ा और तंजीमों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। इस मसाइल के खिलाफ आज गुलिस्तान शादी महल में उर्दू असातिज़ा और सदा इत्तेहाद के तमाम जिम्मेदारान का एक अहम इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जहाँ तमाम असातिज़ा और सदा इत्तेहाद के जिम्मेदारान मुश्तरका तौर पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और MLC जनाब सलीम अहमद को एक मेमोरेंडम पेश की और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उर्दू जबान को दोबारा सीईटी के इख्तियारी मज़ामीन में शामिल किया जाए ताकि तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर ना हो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदा इत्तेहाद के जिम्मेदार मुजाहिद अली बाबा और MLC सलीम अहमद ने मजीद तफसीलात फराहम की है। सदा इत्तेहाद मुजाहिद बाबा के लीडरशिप में अशफाक साहब ने हमारे जो कमेटी के जो एक्शन कमेटी के सारे ऑफिस बेरर भी आए हुए थे और काफ़ी लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तो उनका जो रिक्वेस्ट रहा कि सीईटी में पहले जो उर्दू में लिखने का मौका था, अभी नए सीईटी में उसको निकालने का वो कुछ चल रहा है, तो उसके बारे में आज ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं। मैं आज ही बात करूंगा सेक्रेटरी से, और जो अगर ज़रूरत पड़े तो हो सकता है चीफ मिनिस्टर से हम बात करेंगे, डिप्टी CM से बात करेंगे कि दोबारा जो है उर्दू में लिखने का मौका दिया जाए। दूसरा, एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ बोले उन्होंने, उसके बारे में स्टडी कर लेंगे कि क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या है, कैसे अमल हो सकता है, नहीं हो सकता, मालूम नहीं अभी, लेकिन एज फार एज उर्दू में लिखने वाली बात है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके दोबारा जो है उर्दू में लिखने का मौका दिया जाए। 29 के बाद एग्जाम्स के अनाउंसमेंट भी होने वाले हैं, उससे ठीक है, आज ही मैं बात करूंगा, आपके डेलीगेशन भी वहाँ ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, तो जो बता रहे हैं कि करीब 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उर्दू में लिखने वाले हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उर्दू में लिखने के पूरा मौका मिला जाए। तो इसके बारे में सेक्रेटरी और सब लोगों से बात करूँगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आज सलीम अहमद साहब आए थे यहाँ पर तशरीफ लाए, क्या ये जो है उर्दू के मामलात के अंदर जो तासुब चल रहा है हुकूमत के अंदर, उसकी वजह से परेशान थे। हर ज़िला के अंदर यानी कि टोटल डिस्ट्रिक्ट में जो है मुसलमान जो उर्दू के अंदर जो एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, उससे एक तरह से रुकावटें हो रही थी, तो ये बच्चों में जो है बेचैनी थी। तो ये 150 आदमी के आने का इनका इंतज़ाम था, लेकिन उसमें कम हुए हैं और 11 बजे का टाइम था, 11 बजे भी पूरे नहीं आ सके, तो आहिस्ता आहिस्ता आने लगे, तो उसमें थोड़ा देर हुई। ये बात जो है MLA रिजवान अरशद से भी कह चुके हैं, उन्होंने भी ये बात को माना है कि इसके लिए कुछ करेंगे। फिर देखें तो सलीम अहमद साहब से पहले भी इनसे बात हुई थी लोगों से, तो फ़ौरन उनको बोले कि भाई आप आ जाइए, आकर के इन लोगों का जो ये दे रहे, जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ले जा करके आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, CM हो, डिप्टी CM हो, जिससे भी बात करना है, बात करके इन लोगों का काम अंजाम तक पहुंचाइए। ये कहते हुए मैं उनको समझा तो ठीक है। और ये सदा इत्तेहाद कर्नाटक की तरफ से ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे आरिफ से बादशाह हैं, लियाकत है, ये सदा इत्तेहाद के ये जो कुछ इंतज़ाम इन्होंने किया है ये सदा इत्तेहाद की तरफ से, ताकि ये किए मजबूरी की वजह से जनरल सेक्रेटरी से सरदार आउट ऑफ स्टेशन है और भी लोग अलग अलग है। कल रात से ये प्रोग्राम हुआ है, वरना इसका अंजाम अलग होता था, इसकी खूबी अलग होती थी। ये अब यही हमारी भी कोशिश है कि ये बच्चों को सदा इत्तेहाद की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। CM, डिप्टी CM, होम मिनिस्टर, जिसे मिलना है सबको मिल करके इनके काम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्स में कन्नड़ा टीचर्स या फिर इंग्लिश टीचर्स को रखना या जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है।
अब हर बारे में नुक्ताचीनी करने तो फायदा नहीं है। हुकूमत हमारी बनकर 3 साल से ज्यादा हुई, हमारे कोसा इश्यूज भी बाहर लेकर नहीं आए। अब इसमें किसकी कमजोरी थी, किसकी जिम्मेदारी थी, वो आप लोग समझना भी, उनसे सवाल करना भी कि अल्लाह ताला आपको मौका दिया था तो आप ये कौम का काम की नहीं करे। ये सवाल आप उन लोगों से करना जो पावर में थे, जो मिनिस्ट्री का जो अपना एक खुदा संभाले थे और मुसलमानों की खुद रहबरी का दावा कर रहे थे। उन लोगों से सवाल करना है कि 3 साल आप जो मिनिस्ट्री में गुजारे तो आप ये काम कौम के लिए क्यों नहीं लेके दिए। तो अपने आप को फिर कौम के लीडर भी बोलते हो और कौम के लिए काम भी नहीं हुआ। अभी तो 2 साल भी नहीं बचे हुए हैं। अब नए लोग जो आ रहे हैं इनसे उम्मीद रखते हैं कि यह हुकूमत के अंदर पैगाम पहुंचा करके ये हमारे मसाइल जो है वो हल करे, वरना इलेक्शन बहुत करीब है। मुसलमानों का ज़हन अगर बदल जाए तो हुकूमत के लिए भी नुकसान होगा। ये बात मैं इस जो यहाँ के बच्चों के ज़रिए या हमारे ज़रिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हुकूमत समझे, क्योंकि वक्त करीब है इलेक्शन का। मुसलमानों के मसाइल हल करे और सारा साथ जो है मुसलमानों का हुकूमत अपने साथ में ले। एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात है? अरे वो है नहीं ना, इसलिए जो सलीम अहमद साहब क्या कहा कि मैं सेक्रेटरी से बात करके वहां तक बात पहुंचाऊंगा, सीएम से भी बात करूंगा, डिप्टी सीएम से भी बात करूंगा। ये उन्होंने बात कह दिया है। अब देखेंगे आगे, वक्त इनके पास भी कम है। बता रहे 29 तारीख 29 बता रहे थे ये, तो इसके अंदर ये सब बातें होना है। इंशाल्लाह देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग है आगे बढ़ेंगे। तशरीफ लाए हैं, क्या पैगाम यहाँ देना चाह रहे हैं? हम भटकल से आए हैं। ये जो उर्दू का मामला है इसको सीरियसली लेना है। हम ये हुकूमत को मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह से लोग जमा हो रहे हैं प्रोटेस्ट करके अपने अपने जरिए से मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं, वो मेमोरेंडम का कहाँ तक काम हो चुका है या होने वाला है ये अभी तक मालूम नहीं हो सकता। तो अभी तो आज पहली बार दिए हैं, इससे पहले जितने भी मुद्दों पर मेमोरेंडम दिया जाता है काम तो नहीं बन रहा है। मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एजुकेशन के राइट्स को छीना जा रहा है। असल में देखा जाए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, हर नाम के बुक में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली अमल कोई नहीं कर रहा है। हुकूमत हो, लोग हो, हम ये चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया हक है उसको छीनने का आपको अधिकार नहीं है। आर्टिकल 29, 30 में क्या कहा गया है, एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स के बारे में बोला गया है, और आर्टिकल 350A में भी ये कहा गया है कि हम हमारी जुबान को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन अभी जो एग्जाम का जो मामला है, एग्जाम लिखने का जो ऑप्शन ही निकाला गया है हुकूमत की तरफ से, तो फिर उर्दू मीडियम से बच्चे कैसे तैयार होकर आएंगे। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ हुकूमत के कर्नाटका की तरफ को बोलना चाहता हूँ कि सलीम अहमद साहब भी आए थे यहाँ पर। सलीम अहमद साहब आए थे, उनके उन पर एक उम्मीद रखते हुए उनको हम मेमोरेंडम दिया है। कल एमएलए साहब से भी मुलाकात हुई थी चंद लोगों ने, लीडरों में जाकर। हमको उम्मीद है कि ये मामले को सीरियसली लेंगे, अर्जेंट में उनको जो है हमारा एक काम होना है, क्योंकि 29 जुलाई आखिरी तारीख है ऑब्जेक्शन के लिए। तो अगर इस मुद्दे को हम आगे पहुंचाएंगे तो इस मामले पर हल हो सकता है, वरना क्या होगा, उर्दू का जो मामला है हमको साइड रखा जाएगा। ऐसा होने से हम बचाना है, ये अवाम का मसला है।